महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग अलग अलग यूज कल्पनाएं पढ़ेंगे और समझेंगे और अलग अलग रेफरेंसेस से देखेंगे, क्योंकि ना यूज कल्पना जो है ये पथ्य कल्पना है। अलग अलग व्याधियों में इसका प्रयोग जब किया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और हमारे पेशेंट को अलग अलग वैरायटी चाहिए, अलग अलग वैरायटी मिलेगा तो पेशेंट हमारा पथ्य पालता है और मेडिसिन भी लेता है। उसको अलग अलग टेस्ट का यूज देना जरूरी ही है। आजकल का जमाना बदल गया है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने भी अभी मोदी जी ने अग्निवीर ऐसा बनाया है। अग्निपथ तैयार करके आर्मी के लिए 4 साल का रिक्रूटमेंट का कुछ उन्होंने प्रोग्राम स्कीम लाया है। उसी तरह से जमाना बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हमें ना यूज कल्पनाएं भी चेंज करनी पड़ेगी। हर पेशेंट को केवल आप मुद्ग यूज देंगे तो पेशेंट आपके पास नहीं टिकेंगे। उनको आप नया नया चीज दीजिए। और मैं कोई नया चीज नहीं दे रहा हूँ, अपने ग्रंथों का ही बहुत सारा भाग निकाल के और जो यूज कल्पनाएं अलग अलग जगह बताई हैं वही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इनका प्रयोग करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी अपने पेशेंट को ये अलग अलग यूज कल्पनाएं बताता हूँ, आप लोग भी बताएंगे तो और भी अच्छा फायदा हो जाएगा। तो हम लोग अभी 25 यूज देख लिए हैं। आगे की यूज कल्पनाओं का जो हमारे सर का नोट्स है, आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को काम आएगा। एक है पयस्यादि युष, ये निघंटु रत्नाकर भाग दूसरा में अर्श रोगाधिकार में बताया है। इसमें क्या करना है कि काला तिल लेना है, मूंग दाल लेना है, मसूर दाल लेना है और इसका 16 गुना पानी लेके इसका 1/4 तक उबाल लेना है और उसके बाद में इसको प्रयोग करना है। फिर से मैं बताता हूं, तो काला तिल लेना है, समान मात्रा में काला तिल, मूंग दाल या अक्खा मूंग ले लिया और मसूर दाल ले लिया या अक्खा मसूर ले लिया। इन सबको समान मात्रा में लेके 50 ग्राम जैसे ले लिया हम लोगों ने और 16 गुना पानी में डाल के और उसको उबाल दिया। और उबालने के बाद 1/4 तक उबालते रहना है। उसके बाद में ये दाल गल जाता है और सारा सत्व जो है वो उसमें आ जाता है। तो इसका प्रयोग जो है ये रक्तार्श में बताया। जब भी ब्लीडिंग पाइल्स होती है तो उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसी यूज में थोड़ा खट्टे द्रव्य जैसे कि आंवला डाल दिया, आंवला का चूर्ण डाल दिया या अनार का रस डाल दिया या फिर बिजौरा नींबू डाल दिया, कागदी नींबू डाल दिया, इमली डाल दिया या फिर जो चुक्का चांगेरी होता है वह डाल दिया और सुगंधित द्रव्य डाल दिया जैसे कि लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, तेजपत्ता डाल दिया, दालचीनी डाल दिया, थोड़ा ऐसे सुगंधित जो मसाले हैं वह डाल दिया। और इसका यूज के साथ चावल का अगर सेवन किया जाए, यूज और चावल, तो इसको इतना बढ़िया बन जाता है, इतना बढ़िया बन जाता है। इसका प्रयोग करते हैं तो ये पयस से आदि यूज होता है, जो रक्तार्श में ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरह से शाली पर्ण्यादि यूज करके बताया है, निघंटु रत्नाकर भाग दूसरा रक्त पित्त रोगाधिकार में बताया है। इसमें क्या करना है कि शाली पर्णी लेना है, कृष्णी पर्णी लेना है, फिर उसके बाद में कंटकारी लेना है और बृहति लेना है। शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, कंटकारी और बृहति लेना है और मूंग दाल ले लेना है या अक्खा मूंग ले लेना है और इन सबको मिक्स करके और फिर इसका 16 गुना पानी में डाल के 1/4 तक उबालना है। और उबालने के बाद जो द्रव पदार्थ है उसको अलग, ये यूज कल्पना बन जाएगा। और जो सॉलिड पदार्थ है, घन पदार्थ है, उसको अलग करके उसका उसका यूज में नहीं यूज करना है, उसका आप ऐसे खा लीजिए या किसी और को दे दीजिए। हमें केवल यूज कल्पना है और जो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसका प्रयोग जब करते हैं तो रक्त पित्त में बहुत अच्छा बताया है। रक्त पित्त व्याधि है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त है या अधोक रक्त पित्त है, रक्त प्रदर्श जैसे कंडीशन है, नाक से, आंख से, मुंह से, कान से, सब जगह से अगर रक्त प्रवृत्ति हो रही है तो उसमें हम लोग शोधन कराते हैं। प्रतिमार्गम च विधीयते जब बताया है कि अधोक रक्त पित्त में वमन करना है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त में विरेचन करना है, तो उसके बाद में शोधन करने के बाद या शमन के रूप में इस यूज का शालीपर्णी, कृष्णपर्णी और कंटकारी और बृहति और मूंग दाल, इसको समान मात्रा में लेके और फिर इसका 16 गुना पानी में डाल के 1/4 तक उबालना है और इसका प्रयोग करना है। तो ये शालीपर्णी आदि यूज निघंटु रत्नाकर भाग दूसरा में रक्त पित्त रोगाधिकार में बहुत बढ़िया से बताया है। इसी तरह से कुलत्थादि यूज करके एक बताया है, निघंटु रत्नाकर भाग दूसरा शूल रोगाधिकार। उसी तरह से योग रत्नाकर शूल रोगाधिकार और कैदेव निघंटु पेज नंबर 76 में भी बताया है। इसमें बोल रहे हैं कि सेंधा नमक लेना है, जितना रुचि के अनुसार लगेगा, ज्यादा नहीं लेना है, समान मात्रा में नहीं लेना है। सेंधा नमक लेना है, शुंठी लेना है, मरीच लेना है, पिपली लेना है, लावा पक्षी का मांस लेना है और भुना हुआ हींग लेना है, जो घृत भ्रजित जो हींग है वह ले लेना है, सौरवर्चल नमक लेना है और दाड़िम अनार दाना ले लेना है। इनको सबको लेके जितना मात्रा में जरूरी है, इन्होंने मात्रा नहीं बताई, मात्रा हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। और इसमें कुल्थी दाल लेना है,
कुल्थी दाल डाल के और फिर 16 गुना पानी डाल के और उसको उबालना है। और फिर उसके बाद में जब ये पक जाए पूरा, तो घन पदार्थ को अलग कर देना है, द्रव पदार्थ को अलग कर देना है, और उसमें घी का, जीरा अजवाइन वगैरह का छौंक डालना है और वह पीने के लिए देना है। तो ये वातज में बहुत अच्छा काम करता है। फिर से मैं बताता हूँ, कुछ मसाले वाले द्रव्य हैं जो दीपन पाचन कार्य करते हैं। यह कुलत्थादि यूश है, कुल्थी वाला यूश है। तो इसमें सेंधा नमक, शुंठ मरीच, पिपली लेना है, मतलब त्रिकटु हो गया, लावा पक्षी का मांस हो गया, भुना हुआ घी ले, हींग ले लिया, भुना हुआ हींग ले लिया, सरवटचल लमन ले लिया, और दाड़िम अनारदाना ले लिया। और इन सब से कुल्थी का यूश बनाना है। और उसके बाद में घी का, जीरा अजवाइन सौंफ वगैरह का छौंक डालना है। और यह यूश देने से वातज में बहुत अच्छा काम हो जाता है। इसी तरह से एक बताया है गोधूम यूश। यह निघंटू रत्नाकर भाग दूसरा में स्तन्य रोगाधिकार में बताया। जिन माताओं को, बहनों को दूध नहीं आ रहे, जब भी वो सुतिका काल अवस्था में है, जिनको दूध स्तन्य नहीं आ रहा है, उसके लिए बता रहे हैं कि गेहूं का जो ये रहता है, गेहूं को भुना हुआ जो आटा रहता है वह ले लेना है। गेहूं का आटा को भून देना है। और उसके बाद में क्या करना है कि अखरोट जो रहता है, अखरोट का पत्ते ले लेना है और इससे, और मूंग दाल डाल के, और इससे सिद्ध यूश बनाना है। और इसका प्रयोग जब करते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम लोग गाय का घी डालना है और 7 दिन तक पिलाना है। जब हम ये प्रयोग करते हैं तो इससे स्तन्य प्रवर्तन बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, गोधुमादि यूश, गेहूं का आटा को भून देना है और उसके बाद में अखरोट के पत्तों को डालना है। और उसके बाद में अखरोट के पत्ते को डालने के बाद मूंग दाल लेके और 16 गुना पानी डाल के इसको सिद्ध करना है। 16 गुना को 1/4 तक उबालते रहना है। उबालने के बाद दाल जो है, मतलब जो घन पदार्थ है, उसको अलग कर देना है, छान के वो ले लेना है पानी, और उस पानी में घी का तड़का डालना है और ये 7 दिन देखना है। तो इससे स्तन्य प्रवृत्ति बहुत अच्छे से होती है। लैक्टेटिंग मदर को और ज्यादा दूध आने लगता है और बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह, और ये माताओं को, उनको बहुत अच्छा लगता है, पथ्य कारक भी रहता है और बहुत अच्छा ताकत भी देता है, बल्य है, और स्तन्य प्रवर्तन भी करता है, उनको उत्साह भी देता है, रस धातु को भी पोषण करता है, रक्त धातु को भी पोषण करता है, और शुक्र धातु तक इसका बहुत अच्छा गामित्व रहता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी तरह से मुद्गयुष नंबर 2 बताया है। यह निघंटू रत्नाकर भाग 1 गुण दोष प्रकरण में बताया है, जो मूंग दाल से बनाया हुआ यूश है। इसके बारे में बताया है कि मूंग दाल 80 ग्राम ले लेना है, और अनार का जो फल होता है उसका छाल लेना है, दाड़िम का छाल लेना है, सेंधा नमक लेना है, धनिया लेना है, पिपली लेना है, शुंठ लेना है, जीरा लेना है, प्रत्येक 3 ग्राम की मात्रा में लेना है, और पानी 1.5 लीटर लेना है, पानी 1.5 लीटर लेना है। फिर से मैं बताता हूँ, मूंग दाल जो है या अक्खा मूंग है वो 80 ग्राम ले लिया, दाड़िम की छाल ले लिया, जो या तो दाड़िम तो पेड़ का छाल ले लीजिए, या दाड़िम का जो फल है उसको ऊपर का जो छिलका है वह ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, पिपली ले लीजिए, शुंठी ले लीजिए, जीरा ले लीजिए। ये सब प्रत्येक 3-3 ग्राम की मात्रा में लेना है, और 1.5 लीटर पानी डाल के और इसको उबालना है। उबालने के बाद जब ये 1/4 रह जाए, उसके बाद में इसको, अगर हम लोग अगर और अच्छा बनाना है तो मूंग दाल के पानी में ये सारी चीज डाल के 1/4 तक रखना है, और उसके बाद में ये प्रक्षेप द्रव्य डाल लेना है, जो मैंने बताया कि सेंधा नमक डालना है, धनिया डालना है, पिपली डालना है, शुंठ डालना है, जीरा डालना है। ये प्रक्षेप द्रव्य ऊपर से भी डाल सकते हैं या उबालते टाइम भी डाल सकते हैं। तो प्रक्षेप के रूप में भी डालेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। ये कफ पित्त जन्य विकार जितने भी है उन सब में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसका प्रयोग आप लोग भी करिए। ये एक अलग तरह का मूंग दाल का यूज है जिसमें दाड़िम का छाल है, इतना बढ़िया काम करता है। पित्त और कफ के जितने भी विकार है उन सब में इसका प्रयोग मैंने किया है, मेरे सर के पास मैंने देखा है, और बहुत सारे यहाँ पे आईपीडी के हॉस्पिटल्स भी हैं, वहां पर भी इनका प्रयोग होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह से मुद्गामलक यूश, जिसमें मूंग दाल है या अक्खा मूंग है और आंवला का चूर्ण है, इसका यूज बनाने के लिए बताया है। तो निघंटू रत्नाकर भाग 1 गुणदोष प्रकरण में इसके बारे में बताया है। सुश्रुत सूत्र स्थान 46 चैप्टर में 374 नंबर का श्लोक है, उसमें बताया है। और सुश्रुत उत्तर तंत्र 49 नंबर का चैप्टर है, उसमें 19 नंबर का श्लोक है। और कैदेव निघंटू में 76 नंबर का पेज नंबर है, उसमें श्लोक है, उसमें ऐसा बताया है कि मूंग दाल 3 भाग लेना है, आंवला का चूर्ण 1 भाग लेना है। मूंग दाल कितना हो गया या अक्खा मूंग कितना हो गया, 3 भाग, 3:1। आंवला का चूर्ण कितना, 1 भाग लेना है। इसको हमें क्या करना है कि इसको उबाल देना है, 16 गुना पानी में डाल के उबालना है, 1/4 रहे तो फिर घन पदार्थ को अलग कर देना है, और जो द्रव पदार्थ है, लिक्विड है, उसको हमें प्रयोग में लाना है। तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये अच्छा मल भेदक है, अच्छे से पेट साफ कर देता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। कफ पित्त नाशक है, मतलब अच्छे से कफ और पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ये अच्छा काम करता है।
तृष्णा रोग है, किसी को प्यास बार बार लगती है, बार बार लगती है, तो उसको मुद्गा अम्लक यूष, मुद्ग और आंवला, उसमें मुद्ग कितना है तो 3 भाग, आंवला है तो 1 भाग, इसको हमें प्रयोग करना है। तो ये तृष्णा रोग में अच्छा काम करता है। दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें काम करता है। मूर्छा रोग में काम करता है, भ्रम में काम करता है, मदात्य में काम करता है, वातज छर्दी में काम करता है। और इसमें प्रक्षेप के रूप में घी और सेंधा नमक, या तो तड़का डाल दीजिए या ऊपर से घी डाल दीजिए और सेंधा नमक डाल दीजिए और इसको प्रयोग करें तो यह वात पित्त ज्वर में आंवला सिद्धयूष है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आंवला ज्यादा डाल दिया तो वो वात पित्त ज्वर, और नहीं तो ये कफ पित्त नाशक है। ऐसा सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 चैप्टर में 137 नंबर का ज्वर रोग अधिकार में सुश्रुत संहिता भी इसको बताते हैं। लेकिन सुश्रुत संहिता का जो ये उत्तर तंत्र वाला जो है 39 चैप्टर 137 नंबर का श्लोक, इसमें ऐसा बताया कि आंवला का प्रमाण सम प्रमाण है। लेकिन जो मैंने पहले बताया वो भी सुश्रुत सूत्र स्थान का 46 चैप्टर का 374 नंबर का है, उसमें 3:1 बताया। मुद्ग है वो 3 भाग हो गया और आंवला हो गया 1 भाग हो गया। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, ये भी मैंने प्रयोग में लिया है, आप लोग भी इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। इसी तरह से एक बताया माशादी यूज, इसमें निघंटू रत्नाकर भाग 1 गुणदोष प्रकरण में बताया है कि तिल लेना है, समान मात्रा में तिल लेना है, उड़ीद लेना है, दही लेना है, सेंधा नमक लेना है, घी लेना है। इसको हमें क्या करना है कि तिल और उड़ीद से सिद्ध किया हुआ जो यूष रहेगा, तिल और उड़ीद से सिद्ध किया हुआ जो यूष रहेगा, 16 गुना पानी को 1/4 कर दिया है और उसमें दही डालना है, सेंधा नमक डाल के, फिर उसमें दही और सेंधा नमक डाल के घी का तड़का देना है। घी का तड़का में आप तेज पत्ता डालिए, जीरा डालिए, अजवाइन डालिए या हींग डालिए, लहसुन डालिए, ऐसा कृत बनाना है। और इसका प्रयोग जब करते हैं तो तिल, उड़ीद, दही, सेंधा नमक और घी वाला जो यूज है इतना बढ़िया हो जाता है, और क्योंकि दही है तो ये और चटपटा हो जाता है। इसका प्रयोग छर्दी रोग में आप छर्दिक नगन के द्रव्य दे रहे हैं, प्रवाल पंचामृत दे रहे हैं, मयूर पिच्छामशी दे रहे हैं, और लेकिन हमें लंघन करा के फिर कुछ तो देना पड़ता है कि पेशेंट को टेस्टी कुछ आहार दे। खाना पीना तो दे नहीं सकते, नहीं तो उल्टी आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये दही वाला जो है माशादी यूष, इसका प्रयोग करते हैं तो ये छर्दी को बहुत अच्छा काम करता है, छर्दी को रोक देता है, कफ वात शामक ऐसा बताया है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से एक पटोल निम्ब यूष बताया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 46 चैप्टर में 370 नंबर का श्लोक है। उसी तरह से दलहन में दलहनाचार्य जी ने सुश्रुत उत्तर तंत्र 37 चैप्टर में 139 नंबर का श्लोक में बताया है कि पटोल 1 भाग, पटोल निम्ब यूष है तो पटोल 1 भाग, नीम 1 भाग और मूंग दाल 3 भाग या अक्खा मूंग 3 भाग ले लिया। दाल का बनाइए या अक्खा मूंग का बनाइए, इसको हमें उबालना है 16 गुना पानी में। पटोल 1 भाग, नीम जो है 1 भाग और मूंग दाल जो है वह 3 भाग या मूंग को 3 भाग ले लिया, और इसको उबाल के 16 गुना पानी में उबाल के 1/4 तक करना है। इसका प्रयोग जब करते हैं तो कफ और मेद विशोषण है, कफ और मेद को कम करता है, पित्तग्न है, पित्त को शमन करता है, दीपन कार्य करता है, हृदय है, हृदय के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कृमि है, कृमिग्न है, मतलब कृमि को मार देता है, क्योंकि नीम है तो नीम जो है वो कृमिग्न बताया है। एक पीने में थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठ व्याधि में, ज्वर व्याधि में पेशेंट को पथ्यकारी है। पेशेंट को अगर आप खाना नहीं देना चाहते हैं, वहां पे लंघन कराना चाहते हैं, संसर्जन क्रम जैसा देना चाहते हैं, अग्नि मान्यता को ठीक करना चाहते हैं और आम का पचन करना चाहते हैं, तो आप यह पटोल नीम यूष का प्रयोग कराइए। तो ये पित्त कफात्मक व्याधि में पथ्यकर बताया है, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसका प्रयोग मैंने भी किया है, आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यव कोल कुलत्थ यूष बताएं, इसमें यव लेना है, जौ लेना है, कुल्थी लेना है और बेर लेना है। इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं, बेर ले लिया और मूंग ले लिया, उसके बाद में इसको 16 गुना पानी में डाल के उबाल के 1/4 कर लिया, इसका प्रयोग करते हैं। तो यह कहाँ बताया, सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर का चैप्टर है, 375 नंबर का श्लोक है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान में 19 नंबर का श्लोक है, उसमें 36 नंबर का श्लोक। इसी तरह से अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 31 नंबर का चैप्टर है, अध्याय है, उसमें 59 से 61 नंबर का श्लोक है। सद्य वर्ण विज्ञान प्रतिषेध जो बताए उसमें बताए, इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं, यव कोल कुलत्थ मतलब यव 1 भाग, कुल्थी 1 भाग, बेर 1 भाग और मूंग दाल 1 भाग, इन सबको मिला के 16 गुना पानी में डाल के 1/4 तक करना है। इसका प्रयोग जब करते हैं तो ये कंठ है, गले के लिए बहुत ही अच्छा है, वात नाशक है,
अंतर विद्रधि में बहुत अच्छा काम करता है, इंटरनल एब्सेस होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, भिन्न व्रण जो है स्नेह, तो इसमें भिन्न व्रण जो रहता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो भिन्न व्रण है मतलब जो छिल गया है, कट गया है, ऐसा व्रण है उसमें बिना घी का डाला हुआ ऐसा यूज जो है वो चावल के साथ सेवन करना है। घी वगैरह डालेंगे तो वह अभिसंधि हो सकता है, स्त्रोतोरोध कर सकता है, क्योंकि वहां पे आमावस्था भी रहती है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति भी रहती है। तो ये कंठ है, गले के लिए अच्छा है, वातनाशक है, अंतर विद्रधि इंटरनल एब्सेस कहीं पर भी हो, कोई भी ऑर्गन में हो वहां पे अच्छा काम करता है। भिन्न व्रण जो है उसमें काम करता है। जो स्नेह रहित यूज रहता है मतलब घी नहीं होना चाहिए, वो अगर चावल के साथ सेवन किया जाए तो बहुत ही अच्छा पथ्य कारक रहता है। इसी तरह से काम्बलिक यूज बताया है, काम्बलिक यूज सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर का चैप्टर है, इसमें 376 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि खट्टा दही लेना है, फिर सेंधा नमक लेना है, घी लेना है, तिल लेना है, उड़ीद लेना है, इसको उबाल के 16 गुना पानी में डाल के उबाल देना है, इसको 1/4 तक करना है। इसका प्रयोग जब करते हैं तो हृदय के लिए बहुत अच्छा है, वात कफ दोष में बहुत अच्छा काम करता है। फिर वात कफ दोष में खासकर जहाँ पे वायु और कफ, ऐसा ज्वर भी हो सकता है, वात कफ ज्वर, ठंडी बज के बुखार आ रहा है, और हृदय में का भी प्रॉब्लम है, हृदय हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, मरमर हो रहा है, फिर रिगर्जिटेशन हो रहा है हार्ट में, वॉल्स के वजह से बाइकस्पेड वॉल रिगर्जिटेशन हो रहा है, या कहीं पर भी ब्लॉकेजेस है ऐसे, तो हृदय यूज बताए। खट्टा दही लेना है, सेंधा नमक लेना है, घी लेना है, तिल लेना है, उड़ीद लेना है, और इसको उबाल देना है और मूंग दाल डाल के उबालना है, 16 गुना पानी को 1/4 कर देना है। इसका यूज देते हैं तो हृदय के लिए भी अच्छा है, दीपन पाचन में भी काम करता है, वात कफ दोष को दूर कर देता है। इसी तरह से काम्बलिक यूज नंबर 2 बताया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर का चैप्टर है, उसमें 380 नंबर का श्लोक है। आप सुश्रुत सूत्र स्थान का 36 नंबर का चैप्टर, 46 नंबर का श्लोक अध्याय देखिए, 46 नंबर का जो चैप्टर है उसमें इस तरह की यूज कल्पना बहुत अच्छे से बताई है। तो इसमें दही का ऊपर का पानी लेना है और उसका मूंग दाल डाल के और उसको उबालना है, मूंग दाल डाल के और फिर 16 गुना पानी में डाल के उसको उबालना है। उसका जब 1/4 हो जाए तो इसका प्रयोग करना है, दही के पानी का और मूंग दाल को सिद्ध किया हुआ। तो ये जब लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छा हृदय है, हृदय रोग में अच्छा काम करता है, वात कफज विकारों में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से दाढ़ी मामलयुष, इसमें क्या करना है कि खट्टा अनार का दाना लेना है और मूंग दाल लेना है और उसको 16 गुना पानी में डाल के उबाल देना है। इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है, और इसको 1/4 तक उबालना है और इसका सेवन करना है। तो ये बल्य है, शरीर को बल देता है, कफ नाशक है, वात नाशक है, अग्नि दीपक है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, वात पित्त ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से दध्यम्ल यूष बताया है, दधी, और इसमें क्या करना है कि खट्टा दही लेना है। ये सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर का चैप्टर है, इसमें 377 नंबर का श्लोक है, और कैदेव निघंटु में 89 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि खट्टा दही और मूंग दाल को लेके 16 गुना पानी में डाल के और उसको उबालना है, और उसके बाद 1/4 रहे तो उसको सेवन कराना है। तो ये बल्य है, स्निग्ध है, गुरु है, बातहर है और कफहर है, इतना बढ़िया बताया। इसी तरह से तक्राम्ल यूष बताया है, तक्राम्ल यूष में खट्टा तक्र लेना है। सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर का चैप्टर है, इसमें 377 नंबर का श्लोक है, और सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर का अध्याय है, इसमें 378 नंबर का श्लोक है। कैदेव निघंटु में 89 नंबर का श्लोक है, इसमें बता रहे खट्टा तक्र लेना है, तक्र लेना है, और इसको मूंग दाल डाल के और इसको 16 गुना पानी में डाल के 1/4 तक करना है। इसका प्रयोग जब करते हैं तो ये पित्तकृत है, मतलब ज्यादा लेने से पित्त बढ़ा सकता है, लेकिन विष रक्त प्रदूषण है, मतलब दूषित रक्त को भी बढ़ा देता है। इसलिए खट्टा तक्र वाला और यूष तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी दीपन पाचन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से अभी मैं पंचकोल यूज करके रुकूंगा, क्योंकि और भी 20 यूज कल मैं पढ़ा दूंगा, कल सोमवार है तो कल पढ़ा दूंगा। इसमें पंचकोल यूज बताए, काश्यप संहिता में यूष निर्देश अध्याय में बताए, खिलस्थान श्लोक नंबर 40-41 में बताया कि इसमें शटी नाम की वनस्पति लेना है, इसको हम करचूर भी बोलते हैं, शटी लेना है, करकटी लेना है, फिर उसके बाद में बेल लेना है, अजय श्रृंगी लेना है जिसको हम गुड़मार बोलते हैं, पुष्कर मूल लेना है, धातकी लेना है, कपित्थ लेना है, अनार लेना है, चांगेरी लेना है, समंगा नाम की वनस्पति लेना है, और मूंग दाल लेना है। इन सबको लेके और 16 गुना पानी में डाल के उसको उबालना है, 1/4 तक उबालना है, और उसके बाद में इसको छौंक डाल के या बिना छौंक डाले इसका सेवन करना है। छौंक डाल के लेते हैं तो थोड़ा वो गुरु हो जाता है, बिना छौंक डाले वो हल्का रहता है, लेकिन छौंक डाला हुआ टेस्टी लगता है बहुत ज्यादा। तो ये इसका सेवन कराते हैं तो संग्राही रहता है, अतिसार रहते रहते हैं, प्रवाहिका रहता है, रक्तज प्रवाहिका रहता है, या विसूचिका रहता है। ऐसे सब कंडीशन में जहाँ पे लूज मोशन हो रहा है
वहां पे संग्रहण करना बहुत जरूरी है। विसूचिका में तो अगर पेट दर्द हो के लूज मोशन हो रहा है तब दे, लेकिन अगर लूज मोशन नहीं हो रहे तो ना दे। और अगर केवल पेट दर्द हो रहा है तो उसमें अनुलोमन करने वाले द्रव्य देना चाहिए। ये थोड़ा व्याधि का बेसिक चिकित्सा है, तो ये संग्राही रहता है। शटी ले लिया, पंचकोल भी ले लिया, और करकटी ले लिया, बेल ले लिया, उसके बाद में अजय श्रृंगी, पुष्कर मूल, धाटकी, धायटी या धातकी ले लिया, कपित्त ले लिया, अनार ले लिया, चांगेरी ले लिया, और समंगा नाम की वनस्पति ले लिया। जो जो अवेलेबल है उसमें मूंग दाल डाल के और 16 गुना पानी डाल के 1/4 करके ले लिया, तो यह संग्राही है, बहुत अच्छा काम करता है। आगे के 20 यूज जो पढ़ाने हैं वो मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी का मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, और एक ही दिन जब सब पढ़ाऊंगा तो जम्बलिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ना चाहिए। अभी आप लोग के जो भी कमेंट्स है वो आप लोग लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। बहुत ही आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सम्मान्य चिकित्सक हैं। आज संडे के बावजूद भी आप लोग पढ़ने आए, यूज कल्पना के सीखने आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, प्रणाम आप लोगों को। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप केवल मूंग दाल का यूज ही दे के पेशेंट को आप भेज देंगे कि आप केवल पथ्य करो, लंघन करो, स्वेदन करो और केवल ये लो। तो आज के पेशेंट जो है ना, उनको वैरायटी चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए, और वह तभी आपके पास आएंगे जब आप उनको वैरायटी देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अनार के दाना लेना है और मूंग दाल लेना है, और उसको आप टेस्टी बना के यूज बनाइए, पेशेंट बहुत अच्छा लेगा। गाजर का यूज दीजिए, बैगन का यूज दीजिए, अलग अलग यूज देंगे ना, पेशेंट आपके पास हमेशा आएंगे, क्योंकि आप वैरायटी दे रहे हैं बहुत सारा। डॉक्टर सत्यवान नायक जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता मैडम जी, नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण के सम्मानीय चिकित्सक हैं, और इतने विद्वान हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। आप लोग जरूर ये अपने चिकित्सा में इसको चेंजेस करिए, आपकी चिकित्सा और अच्छी हो जाएगी। लोग आपके पास भाग भाग के आएंगे, और आप जो जो काम करेंगे ना, वो आपके कंपैरिजन में दूसरा सिटी का कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप वैरायटी दे, और जो भी दे रहे हैं ये सारा ग्रंथोक्त है, ये अपने मन से नहीं बनाया, ये ग्रंथ में लिखा है, लेकिन हम लोगों को ये ओपन ही नहीं किया गया, कभी किसी ने बताया नहीं, किसी ने डिस्कस नहीं किया, इसलिए ये सब ग्रंथों में ही रह गया। पहले के जमाने में यूज होता था, आज आप लोग यूज करने वाले हैं। डॉक्टर विकास जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ये प्रिया जी बोल रहे हैं, इन प्लेस ऑफ अखरोट पत्र कैन यूज अखरोट इन गोधूम यूज। हाँ, 100%। आप अखरोट का जो छिलका होता है ना, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अखरोट पत्र तो यहाँ नहीं मिलेगा, हिमालय में मिलेगा या हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हम लोग अखरोट का प्रयोग करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है स्तन्य प्रवर्तन में, क्योंकि हमारे सर ने बताया है लैक्टेटिंग मदर को, आप केवल जिनको स्तन्य नहीं आ रहे सुतिका परिचर्या के टाइम पे, तो आप केवल शतावरी कल्प ये सब देते हैं, कुछ अलग चीज दीजिए उनको। पथ्य कारक तो गेहूं को भून के जो आटा है उसमें अखरोट का पत्ता या अखरोट का जो छिलका है, जो तोड़ने के बाद जो हार्ड होता है, वो डाल के और उसका और मूंग दाल डाल के उसका यूश बना के दीजिए, बहुत ही अच्छा स्तन्य प्रवर्तन होता है। जो सुश्रुत संहिता में लिखा है 46 नंबर का चैप्टर में सूत्र स्थान में, वो सच में फायदा होता है। आप तो वचन है, कभी भी फेल नहीं होता है, आप करके देखिए, हम मुझे भी बताइएगा। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं, सर एक पेशेंट 70 ईयर का रोगी है, सिकल सेल एनीमिया के कारण हाइपरथायराइड, ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था करना चाहिए? सर मैं आपको एक केस शीट देता हूं, आप मुझे मैसेज करिए, वो केस शीट से हेतु और संप्राप्ति निकालेंगे। सिकल सेल एनीमिया किसने बताया? एलोपैथी के डॉक्टर्स ने। हमारे यहाँ पे रक्तवत स्रोतस की दृष्टि है, और हाइपरथायराइड है तो वो रसवत स्रोतस की दृष्टि है, लेकिन आपको केस टेकिंग अच्छा करना पड़ेगा, हेतु संप्राप्ति निकालेंगे, उस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। कुछ ना कुछ माता की तरफ से कुछ अपत्य हुआ है, पिता की तरफ से हुआ है, या पेशेंट की तरफ से हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसमें है, और इसमें क्या ट्रीटमेंट है, आप केस टेकिंग करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है। डॉक्टर राजकुमार धवन जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर वैश्य जी, नमस्ते प्रणाम आपको। कभी कभी सिकल सेल एनीमिया होता है ना, वो मृद भक्षणजन्य पांडु होता है, कभी कभी पित्तज पांडु होता है, कभी कभी वो हलीमक होता है, कभी कभी वो कुंभ कामला होता है, मतलब कुछ और व्याधि होती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सिकल सेल एनीमिया है, ऐसा नहीं होता। हमें ये जो व्याधियां हैं, पांडु, हलीमक, कामला, कुंभ कामला, हलीमक, इन्हीं में से कहीं ना कहीं वो चलते रहता है। तो हमें ना ये देखना है कि पांडु है तो उसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन हुआ है क्या, रुक्ष आहार का सेवन हुआ है क्या, वो संप्राप्ति कैसे बनी है, वो अगर करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोले हैं, सूखी खांसी में तुरंत आराम मिले, ऐसे क्या करना चाहिए? सूखी खांसी है ना, तो चंद्रामृत रस है, वह ले लीजिए और घी के साथ सेवन कराइए। घी से क्या होगा, स्नेहन हो जाएगा। और चंद्रामृत रस 3 दिन दीजिए, 2-2 गोली सुबह शाम, तुरंत ही फायदा हो जाता है।
इतना बढ़िया वो काम करता है। ये तो कर्पूर आदि चूर्ण है, तालिस आदि चूर्ण है, सीतोपल आदि चूर्ण, सब घी के साथ दीजिए, या पंचकोल चूर्ण है, घी के साथ देना है। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप ता किशोर साहू जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग। गंधर्व धारणा बट्टी का कंपोजिशन अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप ना मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं वहाँ पे बताऊंगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर ही बात करेंगे। आप कोई भी टॉपिक कहीं पर भी लाएंगे तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। शुभा मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं सोरियासिस के पेशेंट में संसर्जन क्रम में कौन सा यूज दें। इसमें मैंने बताया ना, पटोल निम्बयुष, क्योंकि तिक्त रसात्मक है तो पटोल एक भाग, नीम एक भाग, मूंग दाल एक भाग, या मूंग दाल को 3 भाग डाल दीजिए, या मूंग को, और उसका 16 गुना पानी। पटोल नीम वाला बहुत बढ़िया काम करता है सोरियासिस में, या फिर निशा अमलकी वाला डाल दीजिए, या फिर दाड़िम, और ऐसे कुछ चेंज करिए, दाड़िम और आंवला, इसका बहुत बढ़िया काम करेगा। मतलब ऐसा संसर्जन क्रम दीजिए कि पेशेंट को भी फायदा हो, और सोरियासिस के व्याधि प्रत्यनिक, सोरियासिस में आप जो द्रव्य डालते हैं जैसे नीम है, पटोल है, किरातिक्त है, वह सब थोड़ा मात्रा में डालना है, और मूंग दाल डाल के जूस बनाना है और वह दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। और सोरियासिस का पेशेंट में वात पित्त कफ क्या दिख रहा है, तो उसमें कौन सा रसात्मक द्रव्य आपको अपना युक्ति लगा के भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कैप्शन उल्टा सीधा आ रहा है। अच्छा। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और मैं आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम करता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट देता हूँ। और आप लोग तो बहुत अच्छे, मतलब आप लोग देखिएगा आप लोग कितने सक्सेसफुल हैं। अभी आप लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, रोज नया नया चीज पे हम लोग अभ्यास करते हैं। सुबह माधव निदान की क्लास होती है, हम लोग एक एक व्याधि को अंशांश कल्पना से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप लोग पेशेंट देखते हैं, कितना बढ़िया मजा आ रहा है। आप सुबह कल आइएगा, माधव निदान का क्लास होगा, फिर अष्टांग हृदय का टीका वाचन होगा 7 से 8, और 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन होगा। सभी लोगों का स्वागत है, और जो लोग नहीं देख पाते हैं लाइव, वो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम। एक यूज कल्पना का एक भाग रह गया है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, उसमें 20 तरह के और यूज बताएं। डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि सर आपसे विनम्र निवेदन है कि चतुर्भुज रस, मेरा इस पे एक लेक्चर है, आप डॉक्टर नवीन जोशी सर जी से पूछिए, आयुष दर्पण पे यूट्यूब चैनल पे चतुर्भुज रस पे लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार फिर से नवीन जोशी सर को बोले, मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा कल। अभी मैं कुछ और पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से योग पढ़ाने वाला हूँ। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो श्रेष्ठ चिकित्सक को बहुत पढ़ाई करना है, बहुत आगे मेहनत करना है, और केवल पढ़ना ही नहीं है, सुनना भी है। सुनने के बाद डिस्कस करना है, बताना है, उसमें फिर चेंजेस लाने हैं आपको। मतलब जमाना बदल रहा है, आपको उसको ट्रीटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना है। पेशेंट की डिमांड कुछ और है और आप दे रहे हैं एक ही चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पेशेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो अपने ही बेसिक प्रिंसिपल को आधार रख के कुछ चेंजेस कर करके, जैसे मैंने यूज बताया, अलग अलग यूज दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, तो मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते।